खम्मा गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने सर्किट हाउस चौराहा तथा 5 बत्ती चौराहा को लेकर सड़क डिवाइडर का निरीक्षण किया। शहर की विभिन्न सड़कों का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बात है उनको अपन ब्यूटिफाई करके और वहाँ पे प्लांटेशन कर सकें, इस बारे में बैठक रखी गई है। इसके मुख्य रूप से 4 प्रमुख एजेंडा हैं। रोड्स हैं, उनको रिपेयर करना, उनको ब्यूटिफाई करना और एक तरह से पैचलेस रोड देने की कोशिश करना। वॉल टू वॉल पूरी कारपेटिंग होनी चाहिए। इसका मतलब अगर वॉल है फिर फुटपाथ होना चाहिए, उसमें इंटरनल टाइल्स होनी चाहिए, उसके बाद उस पर कर्ब स्टोन होना चाहिए, फिर रोड होनी चाहिए, फिर जो डिवाइडर है डिवाइडर पे प्लांटेशन होना चाहिए। उसके लिए हम प्रपोजल भिजवा रहे हैं। आज NS से भी बात हुई है, वहाँ भी हम 3 करोड़ के प्रस्ताव भिजवा रहे हैं। तो स्वीकृति हो जाएगी तो अपन ये पाएंगे कि डिवाइडर है उस पर रेलिंग लग गई है और उसके बीच में प्लांटेशन हो गया है। तो उससे जो लोग डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं और जो रोड एक्सीडेंट होता है उसकी संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी और उससे जोधपुर में ग्रीनरी है वो डेवलप हो जाएगी। जोधपुर के ऐतिहासिक पुराने हाईकोर्ट भवन शिफ्टिंग कवायद आज पूरी हुई। राजस्थान हाईकोर्ट के ऐतिहासिक पुराने भवन का उद्घाटन आज राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश व प्रशासनिक जज संगीत लोढ़ा ने किया। आज से यह राजस्थान हाईकोर्ट की पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग लोअर कोर्ट को हस्तांतरण की गई। आज से ही जिला एवं सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गई बिल्डिंग में सुनवाई शुरू होगी। इस भवन का उद्घाटन सुबह 9:15 पर हुआ। इस मौके पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर बेंच के सभी न्यायाधीश मौजूद रहे। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के सभी न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा ने पुराने हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस मौके पर साथ हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस डॉक्टर PS भाटी, जस्टिस देवेंद्र कच्छावा मौजूद रहे। संभवतः अधीनस्थ न्यायालय की आज से ही ऐतिहासिक भवन में होगी सुनवाई। मेरा ये मानना है संभवतः इतना सुंदर और इतना बेहतरीन जिला न्यायालय राजस्थान में शायद और कोई ना हो। बहुत सारे जिला न्यायालय हेरिटेज बिल्डिंग में चल रहे हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग है। ये भवन एक अलग भवन है। बहुत जल्दी ही सारा पूरी प्रक्रिया चल रही है। उसके अंदर बहुत जल्दी ही जितने भी न्यायालय किराए के मकानों में चल रहे हैं उनको इसी परिसर के अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। जो अभी जिला न्यायालय में न्यायालय चल रहे हैं उनको यहाँ स्थानांतरित किया है। उस बिल्डिंग का थोड़ा रिनोवेशन का कार्य बाकी है। वो होने के बाद जो बाहर के किराए पे चल रहे हैं सारे। राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक क्षण है। इस बिल्डिंग जिसके साथ पिछले लगभग 90 वर्ष से जोधपुर की जनता का जुड़ाव रहा है, इसका इससे अधिक गरिमामय उपयोग नहीं हो सकता था कि उसी न्यायिक व्यवस्था का ये एक अभिन्न अंग पुनः बन जाए। हमें बड़ा ये पीड़ा होती थी हमें ये वहाँ जाने के बाद नई बिल्डिंग में कि इस बिल्डिंग का क्या उपयोग सदुपयोग हम कर पाएंगे, क्योंकि जैसा ये सभी जानते हैं कि बिल्डिंग अगर इस्तेमाल नहीं होती है तो बहुत ही जल्दी जीर्ण शीर्ण हो जाती है। मारवाड़ के ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक दिन, जहां राजस्थान हाईकोर्ट की हेरिटेज बिल्डिंग को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए दिया है, जिसमें ऑनरेबल सीनियर जस्टिस लोढ़ा साहब का बहुत योगदान रहा है और संदीप जी मेहता साहब का भी रहा है और माननीय न्यायाधीश महोदय का भी रहा है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस का रहा है। कोरोना वायरस में काफी कोहराम मचाया। लॉकडाउन के दौरान पूरे भारत के व्यवसाय जगत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। राम किशोर को कोरोना के चलते अपनी सब्जियों की दुकान बंद कर रोटी के लिए मजबूरी में सड़क किनारे कपड़े के आइटम बेचने पड़ रहे हैं। दुकान का भाड़ा नहीं दे पाने के कारण दुकान हाथ से निकल गई। कोरोना के बाद से मतलब छोटा मोटा गुजारा चला रहे हैं। पहले क्या सब्जी का काम करते थे, सब्जी खराब हो जाती थी, फेंकनी पड़ती थी तो हमारा नुकसान हो जाता था, घर का खर्चा नहीं चलता था। घर का खर्चा चलाने के लिए हमको ये काम करना पड़ा मजबूरी में।
गणेश चतुर्थी के लिए घरों में गणपति प्रतिमाएं स्थापित करने को लेकर शहरवासियों में क्रेज दिखाई दिया। घरों में स्थापित करने के लिए लोग छोटी मूर्तियां खरीदते रहे। जिला कलेक्टर ने सिलिकोसिस पीड़ित के लिए आज एक वैन की गई, जिसका काम राज्य सरकार में भारत सरकार की योजनाओं से अवगत कराना व सिलिकोसिस पीड़ितों को जागरूक करने के साथ उनके समस्या का निवारण करना। यह ई मित्र की सहायता से संचालित होगी और गांव-गांव ढाणी ढाणी में जाकर सिलिकोसिस पीड़ित को जागरूक करेगी। कलेक्टर परिसर में आज कलेक्टर द्वारा इस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, उनका पूरा का पूरा प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, सारे प्रोसेस के लिए आज ये मोबाइल ई मित्रा के माध्यम से ये लोग गांव-गांव ढाणी ढाणी जाएंगे। सामाजिक न्याय विभाग और MLPC द्वारा ये बहुत अच्छी एक पहल है। मेरा ये मानना है कि सिलिकोसिस के पेशेंट्स के लिए जितना प्रशासन द्वारा उनके घर तक, उनके आंगन तक पहुंच के हम लोग उनको मदद कर सकें, उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकें, ये ज़रूरी है। काफ़ी लोग अभी कोविड में जो सिलिकोसिस पेशेंट हैं और खान मजदूर हैं, अभी उनकी स्थिति बहुत अभी डिप्राइव है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो लोग आवेदन नहीं करवा पाए हैं पेंशन का, वो अपना पेंशन का आवेदन करवा सकें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि पेंशन के लिए आवेदन किस प्रकार करना है और किसी न किसी कारण से वो ई मित्र तक नहीं पहुँच पाते। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम उन तक पहुँचें और उनको ये सुविधा दें। जोधपुर रेल मंडल के DRM आशुतोष पंत के नेतृत्व में जोधपुर रेल मंडल के रेल कर्मियों ने रेलवे कोलानी में पौधरोपण किया। इस अवसर पर सीनियर DPO रघुवीर चारण, कर्मचारी नेता मनोज परिहार, महेंद्र व्यास आदि उपस्थित थे। DRM पंत ने कहा, हमें केवल पौधरोपण ही नहीं करना है, उनकी देखभाल भी करनी है। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब नवज्योति डिजिटल एडिशन देखिए हर रोज शाम 4 बजे और रात 8 बजे। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।